सुनीता, अरे ओ सुनीता जरा इधर तो आ। देख पायल का फोन आ रहा है, पूछ तो सही कितनी देर में पहुंचेगी वो। हाँ मम्मी जी अभी आई। हेलो, हाँ दीदी कहाँ रह गई आप? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। अरे बस सुनीता, बस स्टैंड पर उतर गई हूँ और ऑटो कर लिया है। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और पहुंच जाऊंगी मैं। चिंटू जल्दी बाहर आ, देख बुआ आ रही है। अपनी साइकिल उठा और फटाफट हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म समोसे और जलेबी लेकर आ, जा फटाफट। और सुन चिंटू, भाई से कहना चटनी ज्यादा दे, बुआ को उसकी चटनी बहुत पसंद है। मम्मी जी मैंने ना फ्रिज में पनीर और मटर निकाल कर रख दिए हैं। दीदी आई है तो आज उनका पसंदीदा मटर पनीर और गर्मा गर्म बेड़मी पुरिया बनाऊंगी। आखिर कितने दिनों बाद तो आ रही है वो। हाँ बहू सही कह रही है, जब बेटी घर आती है ना तभी तो घर में रौनक लगती है। इतनी देर में पायल घर के दरवाजे पर आती है और चिंटू समोसे लेकर साथ ही अंदर घुसता है। राम राम मम्मी, राम राम भाभी, कैसे हो आप सब लोग? अरे दीदी आइए आइए, अब तो बहुत कमजोर लग रही है। लगता है ससुराल में काम बहुत जोर रहता है। हाँ नहीं तो क्या लाडो, तू अपना ध्यान नहीं रखती, सबकी देखभाल में अपना ध्यान नहीं रखती होगी। देख तो सही, आंखें कैसी अंदर धंस गई है तेरी। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बच्चों के स्कूल और घर के कामों में पता नहीं चलता दिन कब बीत गया, रात कब हो गई। अरे वाह दीदी आ गई आप। हाँ रवि, अभी आकर ही बैठी हूँ। सुनीता जल्दी से चाय लाओ। और दीदी इस बार तो कम से कम 2-4 दिन के लिए रहने आई हो ना, या फिर जल्दी जाने की जिद है? अरे नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। 2 दिन तो बहुत मुश्किल से समय निकाला है। घर पर बच्चे अकेले हैं, सासू भी बुजुर्ग हैं, उन्हें टाइम पर दवाई और खाना चाहिए होता है। दीदी 1-2 दिन में क्या बिगड़ जाएगा, जीजा जी संभाल लेंगे ना। और बच्चे तो अब बड़े हो गए। आप कम से कम इस बार तो रुकिए हमारे पास। बस आती हो सुबह और शाम तक चली जाती हो। सुनीता, मन तो मेरा भी बहुत करता है यहाँ ठहरूं, सुकून से बातें करूं, पर क्या करूं। गृहस्थी की डोर ऐसी बंधी है कि चाह कर भी नहीं रुक सकती। बस मम्मी से और तुम लोगों से मिलने का मन था तो भाग कर आ गई। कल दोपहर तक तो निकलना पड़ेगा। बेटा 2 दिन में तो बातें भी पूरी नहीं होती। तू तो आती है और पंख लगाकर उड़ जाती है, थोड़ा तो और मोह कर लिया कर हमारा। माँ आप कैसी बात करती हो, मोह नहीं होता तो क्या इतनी दूर से गर्मी में आती। पर अभी जिम्मेदारी ऐसी है कि जाना ही होगा। फिर कभी आऊंगी तो पक्का रुकूंगी। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर सब बैठे हैं। दीदी सुनिए, अगले महीने घर का रिनोवेशन कराना है और सोफा वगैरह भी नए लेने हैं। आप आ जाओगी क्या 2 दिन के लिए? साथ चलकर पसंद कर लेंगे। अरे भाई तुम खुद ही देख लो ना, ये सुनीता से पूछ लो, उसे घर में रहना है, उसकी पसंद ज्यादा जरूरी है। दीदी आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आप आती है तो हमें भी हिम्मत मिलती है और घर की चीजें सब मिलकर लेते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं भाभी, अभी बच्चों के टेस्ट चल रहे ना, इस बार तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप लोग ले आओ, मैं बाद में आकर देख लूंगी। देख लो भाई, ये तो अपनी गृहस्थी में ऐसे रमी है कि इसे अपने पीहर की याद ही नहीं आती। तब पायल अपनी माँ को गले लगाते हुए कहती है, अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। जब बच्चे अपनी जिंदगी में सेट हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएगी, तब मैं फ्री हो पाऊंगी। फिर आप कहोगे ना, तब भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं दीदी, राखी पर तो आओगी ना, उस समय तो कोई बहाना नहीं चलेगा। राखी पर मेरी ननद और उनके बच्चे आ रहे ना रवि, तो मेरा घर पर रहना बहुत जरूरी है। ऐसा करूंगी, राखी से 1 दिन पहले रात को आ जाऊंगी और सुबह जल्दी तुम्हें राखी बांधकर वापस निकल जाऊंगी, ताकि मैं अपने घर पर समय पर पहुंच सकूं। दीदी ये तो बहुत भाग दौड़ हो जाएगी, पर जैसी आपकी इच्छा, कम से कम आप आओगे तो सही। अच्छा सुनो ना भाभी, मुझे ना आपकी वो लाल वाली साड़ी चाहिए, मुझे फंक्शन में जाना है इसलिए। हाँ तो ले लो ना दीदी, जो चाहिए, अलमारी खुली है आपके लिए। भाभी के कहने पर ननद पायल साड़ी ले गई। 5 साल का समय बीत गया था। अब पायल के घर की सभी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थी। अब वो अक्सर पीहर आने लगी थी। सुनीता बहू, देख तो सही दरवाजे पर कौन आया है, लगता है पायल आ गई है। अरे अभी तो पिछले हफ्ते दीदी यहाँ रहकर गई थी, फिर इतनी जल्दी आ गई। राम राम मम्मी, राम राम भाभी, कैसे हो? ये बाहर गए हुए हैं, सोचा कुछ दिन आपके पास ही बिता लूं। आजा लाडो आजा, बैठ, बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। मेरा भी दिल लग जाता है तू आ जाती है तो। आइए ना दीदी बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। चिंटू जरा बुआ का बैग बाहर कमरे में रख दे। तभी पायल बोलती है, अरे नहीं नहीं भाभी, बैग चिंटू के कमरे में ही रखवा दो, मैं 2-4 दिन रुकूंगी। शाम का समय है, सुनीता रसोई में खाना बना रही थी। भाभी आज खाने में क्या बना रही हो, कुछ अच्छी खुशबू नहीं आ रही है? दीदी आज बस लौकी की सब्जी और चपाती बनाई है। चिंटू के पेपर चल रहे हैं ना, तो मुझे उसे पढ़ाना भी है। नालायक है 1 नंबर का, बिना मेरे बैठे पढ़ेगा नहीं। कोई बात नहीं भाभी, आज चिंटू को पढ़ा लो, कल जो मेरा खाने का मन करेगा ना, मैं आपको बता दूंगी, वो बना देना। रात का समय। चिंटू बेटा, ये लाइट कब तक जला कर रखेगा?
अरे बेटा इस लाइट को बंद कर दे, वरना मुझे तो ऐसे नींद आने से रही। बुआ जी कल मेरे एग्जाम है, उसके लिए रिवीजन कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। अरे बेटा एग्जाम है तो साल भर पढ़ाई करनी चाहिए थी ना, अब क्या एक रात में ही तो कलेक्टर बन जाएगा। देखो मुझे ना सर में दर्द हो रहा है, अब लाइट बंद कर दो, बात हो गई तैयारी। अगले दिन सुबह। मम्मा बुआ कब जाएगी? ऐसा नहीं बोलते बेटा। मम्मा बुआ जी ने रात को मुझे रिवीजन भी नहीं करने दिया। आपको पता है ना, मैंने 3 चैप्टर रिवीजन के लिए छोड़ रखे थे। अब मुझे नहीं पता मेरा एग्जाम कैसा होगा। क्या जरूरत थी इस समय आपको गेस्ट बुलाने की? अरे बेटा कोई बात नहीं, वो कौन सा रोज रोज आती है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो ना। लगभग हफ्ता रुकने के बाद बुआ वापस लौट गई थी और इस बार एक भी दिन भाभी सुनीता ने कुछ अच्छा नहीं बनाया था। कुछ दिनों बाद। अरे पायल बेटा क्या कर रही है तू? कुछ नहीं मम्मी, बस बैठी थी। अरे तो यहाँ आ जाती ना बेटा, कल मुझे बाजार जाना है, मौसी का फोन आया था, उनको एक साड़ी चाहिए, मुझे बोला है खरीदने के लिए, तो मैं अकेली जाऊंगी, इससे बढ़िया तू चल, सुनीता को तो टाइम नहीं है। अच्छा मम्मी ठीक है, मैं कल आती हूँ घर पर। माँ बाजार से ही पायल को घर ले आती है। भाभी कहाँ सब लोग? दीदी हो गया आपका शॉपिंग का काम? हाँ भाभी, वो बाजार में ना मम्मी कड़ी कचौड़ी खाने को कह रही थी, पर मुझे तो कड़ी कचौड़ी सिर्फ आपके हाथ की अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। फटाफट से आप कड़ी कचौड़ी बना दो ना। कड़ी कचौरी दीदी आज मुझे ना कहीं जाना है और उसे बनाने में तो टाइम लगता है। अब जब नेक्स्ट टाइम आप आओगी ना तो मैं आपको पक्का खिलाऊंगी। तब तो पायल वहां से चली जाती है, पर कुछ दिनों बाद वो लौटकर फिर मायके आती है। भाभी। हाँ दीदी किचन में हूँ, आ जाओ किचन में। क्या बना रही हो? अरे आपने तो कड़ी बनाई है, लगे हाथ कचौरी भी बना दो, उस दिन तो रह गया था ना, आज खिला दो। और मैं ना आपसे नाराज हूँ, वो तो मैं समय पर आ गई, वरना आप तो खबर ही लगने नहीं देती कि आज कड़ी बनाई थी। आप ऐसा करो, जब भी कुछ स्पेशल बनाओ ना मुझे खबर कर दिया करो, उधर अकेले मेरा कुछ बनाने को दिल ही नहीं करता। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रही है तू, आ गई तो अच्छा किया, अब यहाँ जी भर के मनपसंद खाना खा। मेरा मन ही नहीं लग रहा था, सोचा कि तुझे बुलवा लूं। अरे माँ उस दिन मैं कड़ी कचौरी खाकर नहीं गई थी ना, मेरा बहुत मन कर रहा था कड़ी कचौरी खाने का, और भाभी से अच्छा कोई बनाता ही नहीं। ओहो, तो आज कड़ी कचौरी बनेगी, बुआ आई है? हाँ भाई हाँ बनाती हूँ, अब तो 2-2 जनों की फरमाइश हो गई, एक बुआ की एक भतीजे की, अब तो बनाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद फोन पर। मम्मी आपके घुटनों का दर्द कैसा है? आप कल डॉक्टर के पास गई थी ना? अरे नहीं बेटा नहीं जा पाई, रवि ऑफिस से बहुत लेट आया, फिर सुनीता घर के काम में व्यस्त हो रही थी। अरे मम्मी मुझे फोन कर देती, मैं आ जाती, मैं ले जाती आपको डॉक्टर के पास। रुको अभी थोड़ी देर में पहुंचती हूँ, आप तैयार है ना? मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी आपको। सुनीता, ए सुनीता सुन तो बेटा। हाँ माँ जी। पायल आ रही है, वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, तो मेरी साड़ी निकाल दे, वो पहन लूंगी, मेरे घुटनों से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और सुन कुछ अच्छा बना लेना उसके नाश्ते के लिए। थोड़ी देर में पायल घर पहुंच जाती है, तभी चिंटू खेलते हुए आता है। बुआ अब अभी भी यही है, अब गई थी कि नहीं? अभी बताती हूँ तुझे। यही संस्कार दिए क्या बच्चे को? अब क्या अपने मायके इस छोटे से पूछ कर आना पड़ेगा? बाहर चिंटू की आवाज सुनकर सुनीता अपने कमरे से निकलती है। अरे दीदी बच्चा है, जाने दीजिए। सुनीता इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह। सुनीता जल्दी से नाश्ता लाओ, देर हो रही है। दीदी आप भी नाश्ता कर लीजिए। लाती हूँ। भाभी आज नाश्ते में पोहे बस। अरे भी आजकल तो वो पकौड़े कटलेट समोसे नजर ही नहीं आते। हाँ दीदी आज सुबह आंख नहीं खुली ना, इसलिए पोहे बना दिए, देर हो रही थी ना बहुत, और रोज रोज वो सब कौन खाता है। पहले जब मैं आती थी ना तो आप मेरे लिए कितनी खातिरदारी करती थी, हर 2 घंटे में तो चाय पूछ लेती थी, नए नए तरीके के नाश्ते बनाती थी, लेकिन अब तो रोज वही पोहे या फिर ब्रेड बटर। तभी रवि हंसते हुए बीच में बोल पड़ता है। अरे दीदी पहले तो मेहमान की तरह आती थी, अब तो रोज तेरा यहीं बसेरा है। सुनीता बीच में ही जवाब देती है। अच्छा छोड़ो ना, दीदी क्या बनाऊं, कड़ी बनाऊं या आलू मटर की सब्जी? आलू मटर बनाओगी क्या? कड़ी तो पिछले हफ्ते खाकर गई थी मैं। तो घर में यही सब रखा है, इसलिए। चिंटू भी ट्यूशन गया है, बाजार से नहीं तो कुछ मंगवा देती। तभी पायल को उसकी माँ आवाज लगाती है। पायल सुन तो सही, इधर मेरे पास आकर बैठना, मुझे कुछ पर्दे खरीदने के लिए जाना है, चलेगी मेरे साथ बाजार? मम्मी जी पर्दे तो मैंने पसंद कर लिए और टेलर को बोल भी दिया है, वो ले आएगा सब एक साथ। भाभी पहले तो आप मुझे एक एक बात पूछती थी, अब तो खुद ही पर्दे ले आई, मुझसे पूछा तक नहीं। वो दीदी ये रोज की जरूरत की चीजें हैं, इसमें क्या पूछती है आपसे?
पायल महसूस कर रही थी कि धीरे धीरे उसके भाई, भाभी और भतीजे का व्यवहार थोड़ा अलग हो गया था। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, ये आ गया। फिर कब आएगी बेटा तू? आ जाती है तो मेरा मन बहल जाता है। देखती हूँ, जब बीच में समय मिलेगा तो आ जाऊंगी आपसे मिलने। तभी माँ रवि को आवाज लगाती है, रवि, ए रवि, कहाँ गया? इधर आ मेरे पास। हाँ माँ। सुन बेटा, पायल को बस स्टैंड छोड़ा और उसको 1000 दे देना। 1000 क्यों? अभी 1 हफ्ते पहले 1000 दिए थे ना। महीने में 4 बार तो आ गई दीदी। मम्मी ऐसे थोड़ी ना दिए जाते पैसे, आप ही तो समझो। मेरे पास अभी नहीं है, मैं नहीं दे सकता, 500 दे देता हूँ। रवि पायल को बस स्टैंड तक छोड़कर आता है। घर आकर, सुनीता, आज फिर मम्मी ने 500 दीदी को दिलवा दिया। मेरा तो देने का मन ही नहीं था। अरे मेहमानों की खातिरदारी तब की जाती है ना जब कोई इंसान मेहमानों की तरह है। दीदी तो महीने में 4-4 चक्कर लगा देती है। अब रोज रोज कहां से लाऊं इन्हें 1000 रुपए देने के लिए? 500 दे दिए, उस पर भी मम्मी का मुंह बन गया। रवि पता है चिंटू भी बहुत चिकचिक करता है। दीदी अब ना रोज रोज आ जाती है, मैं तो इसलिए नहीं बोलती वरना कोई बोल देगा भाभी को ननद भारी पड़ रही है। पर दीदी को खुद सोचना चाहिए ना। अब उनके बच्चे पढ़ने के लिए विदेश चले गए, वो फ्री हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमारे घर आकर बैठ जाए। जब भी दीदी आती है चिंटू के कमरे पर कब्जा कर लेती है और फिर ना उसको उसके मन से पढ़ने देती है ना खेलने देती है। बस हर समय रोक टोक रोक टोक। मुझे माँ से बात करनी होगी। क्या बोलती हो, करूँ क्या बात? हाँ, थोड़ा सोच समझ कर लेना बात, वरना माँ को बुरा लग जाएगा। अरे बुरा लगे तो लगे सुनीता, मेरा बजट बिगड़ रहा है क्योंकि दीदी आती है तो नए तरीके के पकवान मंगाती है। मुझे पता है ना, वो तुमसे कहती है वो सब मैं सुन लेता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ बस। कभी कभार आती थी तो चल जाता था, पर अब तो ये रोज आ जाती है। मेरा बजट हिल रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ दिनों बाद पायल का फोन आता है। मम्मी क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, तबीयत थोड़ी ढीली हो रही थी। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा बुखार हो गया है, दवाई ले रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी। ये सुनते ही पायल के मन में हलचल मच जाती है और वो अगले ही दिन अपने मायके आ जाती है। मम्मी तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैंने तो जैसे ही सुना तुम्हारी तबीयत खराब हो गई भागती चली आई। अरे मेरी लाडो, अच्छा हुआ तू आ गई। तेरे आने से मुझे बहुत सहारा मिल जाता है। घर में ना मम्मी अकेले मन नहीं लगता है तो इसीलिए यहाँ आ जाती हूँ। बच्चे चले गए, ये भी बाहर काम करने चले जाते हैं, मैं अकेली घर में। मेरा दिमाग खराब होता रहता है, न खाने का मन करता है न बनाने को। सुनीता अपनी सास को दवाई देने जाती है तो देखती है पायल फिर दोबारा आ गई। कैसी हो भाभी? वो मम्मी की तबीयत खराब थी, सुना तो मुझसे रुका नहीं गया। सुनीता रवि के पास जाती है। सुनो रवि, दीदी आई हुई है। क्या फिर से? अभी तो गई थी। हे भगवान, बताओ सुनीता मैं क्या करूं? अभी मम्मी का फरमान आता ही होगा, शाही नाश्ते और खाने का इंतजाम किया जाए। अब मैं क्या ही बोलूं जब आप ही नहीं बोल सकते कुछ तो। तभी पायल सुनीता को आवाज लगाती है। भाभी आज कुछ अच्छा सा आइटम बना लो ना खाने के लिए, चटपटा सा। दीदी वैसे खाना तो बन चुका है, जो है आप वही खा लो। अच्छा, पहले तो आप मटर पनीर समोसे मंगवाती थी, अब तो आप पूछती भी नहीं कि मुझे क्या खाना है। इतनी भारी हो गई हूँ क्या मैं? भारी वाली बात नहीं है दीदी, पहले आप साल भर में 1-2 बार आती थी तो हम भी चाव से सब करते थे। अब तो आप आती रहती है तो रोज रोज तो पकवान नहीं बन सकते ना। जो घर में सबके लिए बनता है वही आपके लिए भी बन जाता है। मम्मी देखो तो सही, सुनीता क्या कह रही, अब मैं से भारी लगने लगी हूँ। अरे नहीं लाडो, बहू का वो मतलब नहीं था, पर तू भी समझना उसे घर का कितना काम होता है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का बोझ। तब रवि भी आता है। मम्मी बहुत सिर दर्द हो रहा है, 1 कप कड़क चाय मिलेगी क्या? भाई देख, मैं आई हूँ और तूने अगर मुझसे हालचाल भी नहीं पूछा, बस चाय की पड़ी है तुझे। अरे दीदी, अब तो आप रोज ही यहाँ रहती हो, अब इसमें क्या रोज रोज हालचाल पूछना। बैठो आप आराम से, मुझे बहुत काम है अभी लैपटॉप पर। रवि ऐसे मत बोल बेटा, वो तेरी बहन है, 4 दिन के लिए आई है तो उससे प्यार से बात कर ले। दीदी बुरा मत मानिए, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। बुरा तो मुझे लग ही गया है सुनीता, पहले तुम मेरे पैर छूती थी, मेरा ख्याल रखती थी, अब तो तुम ढंग से पानी भी नहीं पूछती। दीदी रिश्ते में जब दूरी होती है ना, तभी तक आदर बना रहता है। अब आप घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात कर रही हैं। अब आप मेहमान नहीं रही तो वैसी खातिरदारी की उम्मीद भी मत रखिए। मम्मी सुना तुमने, बहू कैसे जुबान लड़ा रही है तुम्हारी, अब तो मेरा पीहर आना भी दुबर हो गया है। बहू तू मर्यादा मत भूल, पायल मेरी बेटी है और उसका इस घर पर उतना ही हक है जितना तेरा। घर में तनाव बढ़ चुका था, पायल की आंखों में आंसू थे और मां गुस्से में थी। तब रवि ने आगे बढ़कर पायल के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, बस दीदी अब बहुत हो गया, आप रोना बंद करो और मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझो।
सुनीता ने कुछ गलत नहीं कहा है और ना ही आपकी इज्जत इस घर में कम हुई है। फर्क बस इतना है कि पहले आप साल 6 महीने में एक बार आती थी, तब आपका मेहमान की तरह स्वागत होता था। आज आप हर हफ्ते यहाँ होती हो तो अब आप मेहमान नहीं, इस घर का हिस्सा बन गई हो। तो भाई क्या इस घर के हिस्से को अपनी पसंद का खाना मांगने का हक भी नहीं है? हक है, पूरा हक है दीदी, पर उम्मीदें गलत है। परिवार में जो बनता है वही सबको खाना पड़ता है। ये घर पापा ने हम दोनों के लिए बनाया था। आपका यहाँ पूरा अधिकार है। हमें बहुत अच्छा लगता है आप आती हो, माँ को संभालती हो, माँ का भी आपके साथ मन लग जाता है। लेकिन दीदी अब आप हमसे वो मेहमानों वाली खातिरदारी की उम्मीद मत करो। अपने भाई के बजट और भाभी के काम का ख्याल रखा करो। मैं समझ गई तेरी बात, पर रवि खाऊंगी तो मैं मटर पनीर ही। चल चिंटू, पनीर खरीद के लाते हैं बाजार से। आज मैं बनाऊंगी मटर पनीर, खाएगा ना बुआ के हाथ का? सच में? पर आप मुझे चॉकलेट दिलाओगी, वो डेयरी मिल्क वाली? क्यों नहीं बेटा, भाई भाभी सही कह रहे हैं। मैं मेहमान नहीं, घर की सदस्य हूँ, तो फिर आव भगत की उम्मीद क्यों? जो खाना हो मैं खुद बनाकर खा सकती हूँ और सबको खिला भी सकती हूँ। रवि की समझदारी से एक बड़ा विवाद समय रहते टल गया था और रिश्ते अपनी गर्माहट के साथ ताजा थे।